दीपेश, देखो ना मम्मी आई हुई है। अरे 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 कहाँ? चलिए बाहर निकलिए घर से। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग सही है? मम्मी हो मेरी। हाँ तो तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है। संभाल के बात करो। माँ है मेरी, अब मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती है? ऐसे कौन बात करता है? सोच समझ के बोलो, दिमाग सही है। ये घर मेरा भी है, अब मेरी माँ इस घर में आ सकती है। जब तुम्हें अपने पर आया तो गुस्सा कर रही हो। तुमको याद है ऋतिक, वो दिन जब मेरे पापा घर आए थे और कितनों दिनों के बाद आया था? उन्हें क्या बोली थी? हाँ तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा आए तो तुम जानो मैं क्या करूं। अरे शर्म आता है तुमको अपना बीवी कहने पर? जितना तुमको अपने मम्मी पापा से प्यार है ना, उतना हमें भी अपने मम्मी और पापा से प्यार है। अपने मम्मी पापा के लिए इतना प्यार क्यों, और हमारी मम्मी पापा के लिए एक छोटी सी प्यार नहीं क्यों भैया? ये कहाँ का सिस्टम है? तुम औरतें ना, जिस दिन अपने सास और ससुर अपने माँ बाप का दर्जा देना चालू कर दिया ना, उस दिन संसार में किसी माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी। उस दिन से तकलीफ ही खत्म हो जाएगी सारे संसार में। जिस दिन तुम समझ लोगी कि हमारे सास ससुर नहीं, ये हमारे मम्मी और पापा है, हमारे ये अपने हैं जैसे आज तुमको लगा। सोचो जरा, उस दिन तुमने इतनी सारी बात बोली और हमारे पापा ने तुम्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। यार, तुमको चुनने वाला भी हमारी मम्मी और पापा हैं। हमने तुमको चुन के नहीं लाया था। अगर गया था ना तो हमारे पापा ही तुमको देखने के लिए गए थे, और उन्होंने क्या क्या ख्वाब सोचा था कि ये लड़की अच्छी है, हमारे घर का नाम रोशन करेगी। क्या बोले थे? वृद्धा आश्रम भेज दो। तुम अपनी मम्मी और पापा को वृद्धा आश्रम भेज सकती हो क्या? नहीं। तो फिर यार हमें अपनी मम्मी पापा को वृद्धा आश्रम भेजने की क्या जरूरत है? यार तुम औरतें ना इस मोड़ पे ले आके खड़ा कर देती हो मर्दों को ना, कि जीना मुश्किल कर देती हो। दामाद जी जो कह रहे हैं वो सच बात है क्या? तुमने उनके पापा के साथ बदतमीजी की है? अगर वो सच कह रहे हैं ना, इसमें सच्चाई है, तो उन्होंने जो मेरे साथ बर्ताव किया है ना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई भी बेटा है ना, वो ऐसा ही करता। अरे सुन मेरी बात, मैंने यही संस्कार दिए तेरे को। दामाद जी जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनके पिता तेरे पिता के समान है। ससुर जो होता है ना, वो पिता के समान होता है। और तू उनकी बेइज्जती कर रही, इतनी उनकी इज्जत नहीं करती है। एक बात बता मेरे को, अगर तेरा भाई ऐसा करेगा मेरे साथ में, तो तुझ पे क्या बीतेगी? अरे शर्म आ रही है मेरे को तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। तू इतनी गंदी हरकत कर सकती है? पिता समान ससुर की तू बेइज्जती कर दी, उनको घर से निकलवा दी। दामाद जी ने मेरे साथ जो किया ना, बिल्कुल सही किया है। मुझे महसूस हो रहा है दामाद जी इतने अच्छे इंसान हैं, लाखों में एक हैं वो। इनके ऐसे दामाद मिलना ना बहुत मुश्किल है। चिराग लेके ढूंढेंगे ना, तब भी ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। वो मुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार और इज्जत देते हैं, और आज तूने मेरी नाक कटवा दी उनके आगे। दीपेश प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है जो मैंने हरकत की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज हो सके तो एक मौका दे दो मुझे। आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे आज रियलाइज हुआ कि जब अपने माँ बाप की बेइज्जती कोई करता है ना, तो कैसा फील होता है। मैंने हमेशा तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती की, उनके बारे में उल्टा सीधा बोला। आज मुझे एहसास हो गया। बस एक मौका दे दो, आइंदा से कभी ऐसा कोई हरकत नहीं करूंगी। प्लीज दीपेश। मम्मी मुझ पे पूरी लाइफ प्राउड करती थी कि मेरी बेटी जैसी कोई बेटी नहीं है। आज मैंने उसका ही सर सबके सामने झुका दिया। आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बस एक मौका, प्लीज एक मौका दे दो। मुझे पता है मैंने बहुत ही वाहियात हरकत की है, इससे वाहियात हरकत कुछ हो ही नहीं सकता है। बस एक मौका, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। आइंदा से अगर मैं ऐसी कोई भी हरकत करती हूँ ना, तुम जो मुझे सजा दोगे मुझे मंजूर है। बस एक मौका दे दो। नहीं बेटा, मैं अब इस घर में ना एक पल भी नहीं रुक सकती। जिस घर में ना ऐसी बहुएं अपने बुजुर्ग माँ बाप की, सास ससुर की इज्जत ना करती हो ना, उस घर का पानी पीना भी मेरे लिए ना हराम है। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी बेटा। जिस दिन ये अपने सास ससुर की इज्जत करेगी, उनको घर में लाएगी, उनकी अच्छे से सेवा इज्जत करेगी,
तब मैं इस घर में आऊंगी। नहीं, मैं आज ही जाके मम्मी पापा को लेकर आऊंगी और आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो मम्मी। मुझे पता है तुम्हारा सर झुक गया है, तुम बोलती थी कि मेरी बेटी मेरा प्राउड है। एक मौका मम्मी, बस एक मौका। आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। मैं उन्हें वही इज्जत प्यार दूंगी जो मैं तुम्हें और पापा को देती हूँ। प्लीज बस एक आखिरी मौका दे दो मम्मी। उसके बाद अगर मैं ऐसे कोई भी हरकत करूंगी ना, तुम जो बोलोगे मैं कहूंगी। मम्मी प्लीज एक मौका, प्लीज एक बार।